जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। सतमों अध्याय 15वां श्लोक। जो सतमों अध्याय का 15वां श्लोक। ओम परमात्मे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम अर्थात नियत कर्म जिसके परिणाम में श्रेय की प्राप्ति हो उसको करने वाले अर्थार्थी, अर्थार्थ सकाम, अर्थार्थ दुखों से छूटने की इच्छा वाले, जिज्ञासु अर्थार्थ प्रत्यक्ष रूप से जानने की इच्छा वाले, और ज्ञानी अर्थार्थ जो प्रवेश की स्थिति में है, ये 4 प्रकार के भक्त जन मुझे भजते हैं। अर्थ ही वह वस्तु है जिससे हमारे शरीर अथवा संबंधों की पूर्ति हो। इसलिए अर्थ कामनाएं सब कुछ पहले तो भगवान द्वारा पूर्ण होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पूर्ण करता हूँ, किंतु इतना ही वास्तविक अर्थ नहीं है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, यही अर्थ है। सांसारिक अर्थ की पूर्ति करते करते भगवान वास्तविक अर्थ आत्मिक संपत्ति की ओर बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतने से ही मेरा भक्त सुखी नहीं होगा। इसलिए वह आसक्ति आत्मिक संपत्ति भी उसे देने लगते हैं। लोक लाऊ परलोक निबाहु, लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह, ये दोनों भगवान की वस्तुएं हैं। अपने भक्त को खाली नहीं छोड़ते। जो दुखी हो, जिज्ञासु, समग्रता से जाने की इच्छा वाले जिज्ञासु मुझे भजते हैं। साधना की परिपक्व अवस्था में दिव्य दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन की अवस्था वाले ज्ञानी भी मुझे भजते हैं। इस 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, जिसमें ज्ञानी श्रेष्ठ है। अर्थात ज्ञानी भी भक्त ही है। इन सब में भी अर्जुन उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव में स्थिर अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्ट है, क्योंकि साक्षात्कार के सहित जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। वह ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। अद्यपि ये 4 प्रकार के भक्त उदाहरण ही है। कौन सा उदार ही है। 4 प्रकार के भक्त उदार ही है। कौन सी उदारता कर दी? क्या आपके भक्ति करने से भगवान को कुछ मिल जाता है? क्या भगवान में कोई कमी है जिसे आपने पूरा कर दिया? नहीं। प्रस्तुत वह उदार है जो अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुँचाए, जो उसके उदार के लिए अग्रस्त है। इस प्रकार यह सब उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात्कार मेरा स्वरूप ही है, ऐसे मेरी मान्यता है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थिर है, अर्थात वह मैं हूँ और वह मुझ में है। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हैं। अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत में जब प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मेरे को भजता हुआ महात्मा अति दुर्लभ है। वह किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाता, बल्कि अपने भीतर ही उस परमदेव का वास पाता है। उसी ज्ञानी महात्मा श्री कृष्ण तत्वदर्शी भी कहते हैं। इन्हीं महापुरुष से बाहर समाज में कल्याण संभव है। इस प्रकार प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण के शब्दों में ही अति दुर्लभ है। जब श्रेय अप्रेय, मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तब तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी लोग इन्हें नहीं भजते, क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण के ही शब्दों में है,
वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है। लोग ऐसा समझ नहीं पाते क्योंकि भोग की कामनाओं द्वारा लोगों के विवेक अथवा ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है। इसलिए वे अपनी प्रकृति अर्थात जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कार के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते हैं। यहाँ अन्य देवता का प्रसंग पहली बार आया। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है वो है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। मैं स्थिर करता हूँ क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तब तो वह देवता की श्रद्धा को स्थिर करता। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है और देवताओं के माध्यम से मेरे ही द्वारा निर्मित उन इच्छित भोगों को ही निसंदेह प्राप्त होता है। भोग कौन देता है? मैं ही देता हूँ। उसकी श्रद्धा का परिणाम है भोग, न कि किसी देवता की देन, किंतु वह फल तो पा ही लेता है। फिर उसमें बुराई किया है? इस पर कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वाले का वह फल नाशवान है। आज फल है तो भोगते भोगते नष्ट हो जाएगा, इसलिए नाशवान है। देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते अर्थात देवता भी नाशवान है। देवताओं से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है और परम धर्म है। मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है जो अव्यक्त है, नैतिक परम शांति पाता है। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं को अर्थात देवी संपत्ति की उन्नति करो। जो देवी संपत्ति की उन्नति होगी वही तुम्हारी उन्नति है। कर्मश उन्नति करते करते परम श्रेय को प्राप्त हो कर लो। यहाँ देवता उस देवी संपत्ति का समूह है जिसमें परमदेव परमात्मा का देवत्व अर्जित किया जाता है। देवी संपत्ति मोक्ष के लिए है जिसके 26 लक्षणों का निरूपण गीता के 16वें अध्याय में किया गया है। देवता हृदय के अंतराल में परमदेव परमात्मा के देवत्व को अर्जित कराने वाला सतगुरु का नाम है। थी तो वह अंतर्देश की वस्तु है, किंतु कालांतर में लोग ने भीतर ही वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया। मूर्तियां गढ़ ली, कर्मकांड रच डाले और वास्तविकता से दूर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने इस भ्रांति का निराकरण उपयुक्त 4 श्लोक में किया। गीता में पहली बार अन्य देवताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि देवता होते ही नहीं, लोग की श्रद्धा जहाँ झुकती वहाँ मैं ही खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ और मैं ही वहाँ फल भी देता हूँ। अब फल भी नश्वर है, फल नष्ट होता जाते हैं, देवता नष्ट हो जाते हैं और देवताओं को पूजने वाला भी नष्ट हो जाता है। जिनका विवेक नष्ट हो गया वे मूढ़ बुद्धि अन्य देवताओं को पूजते हैं। श्री कृष्ण यह तक कहते हैं कि अन्य देवताओं को पूजने के विधान ही नहीं अयुक्त संगत है। आगे देखिए अध्याय। जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो जो लोग वस्तु है ही नहीं, जो फल मिलता हुआ भी नस्वान है। फिर सब लोग मेरा भजन नहीं करते क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष जैसा पिछले श्लोक में आया कि कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान अपहरण हो गया वे मेरे सर्वोत्तम अविनाशी और परम प्रभाव को भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए वे मुझे अव्यक्त पुरुष अभिभाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे, जो स्वयं योगी हो और दूसरों के योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो उन्हें योगेश्वर कहते हैं। साधना के सही दौर में पकड़कर कर्मश उत्थान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थिर हो जाते हैं। शरीरधारी होते हुए भी वे उसी अव्यक्त स्वरूप स्थिर हो जाते हैं। फिर भी कहनाओं से भी बस मंद बुद्धि के लोग इन्हें साधारण व्यक्ति ही मानते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी तरह ये भी हैं, यह भी पैदा हुए हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। उन बेचारे का दोष भी क्या है? दृष्टिपात करते हैं तो शरीरधारी ही दिखाई पड़ता है। वे महापुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख क्यों नहीं पाते? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण से ही सुने। जय गुरुदेव भगवान की जय। 25वां श्लोक संपन्न हुआ। 5वें अध्याय का 25वां श्लोक संपन्न हुआ। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे,
हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्ध हो गई जर्जर कत हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, भय वृद्ध हो गई जर्जर कत हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग सुबह शुभ कर्म हमारे। हम आए शरण तुम्हारे, जाएंगे संग सुबह शुभ कर्म हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग सुबह शुभ कर्म हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगा गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करौ ए भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। सकल विघ्न व्यापै नहीं ते ही, राम सो कृपा बिलो कई जे, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा पुरुषोत्तमा नर नारायण, केशवा गरुधर दामोदर मध्वाय, कृष्ण पते कमला पते, श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मी पते पाई माँ। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः।